जय श्री कृष्ण दोस्तों। धर्मशास्त्र कहते हैं जिसने सत्य को जान लिया उसे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसकी मौत तो अटल सत्य है। वैसे मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं भी होती हैं जिन्हें मृत्यु का आभास मौत से पूर्व ही हो जाता है कि उसकी मौत कब और कैसे होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं मौत के कुछ अनसुलझे रहस्यों के विषय में। दोस्तों, शास्त्रों में बालरिष्ट, योगरिष्ट, अल्प, मध्य, दीर्घ, दिव्य, अमित ये 7 प्रकार की मृत्यु के बारे में बताया गया है। मनुष्य की 7 प्रकार से होने वाली मृत्यु का शास्त्रों में उल्लेखित रहस्य के अनुसार जिस प्राणी ने माता के गर्भ से जन्म लिया है उन सभी की मृत्यु भी ईश्वर जन्म के साथ ही निर्धारित कर देता है। बालरिष्ट मृत्यु जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में होने वाली मृत्यु को बालरिष्ट मृत्यु कहा जाता है, जिसकी जन्म कुंडली में लग्न में 6, 8 या 12वें स्थान में पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा हो तो व्यक्ति की मृत्यु बाल अवस्था में अर्थात बालरिष्ट मृत्यु होती है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय हो, सूर्य, चंद्र, राहु एक ही राशि में हो तथा लग्न पर क्रूर ग्रहों शनि, मंगल की छाया हो तो बालक के साथ साथ माता की मृत्यु का दुर्योग भी बनता है। लग्न के 6ठे भाव में चंद्रमा, लग्न में शनि और सप्तम में मंगल हो तो बालक के पिता की मृत्यु होती है या उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। योगारिष्ट मृत्यु 8 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु के बीच में होने वाली मृत्यु को योगारिष्ट मृत्यु कहा जाता है। जब अष्टम भाव में शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से दूषित होकर लग्न में बैठा हो, विपरीत ग्रह वक्री होकर, तब योगारिष्ट मृत्यु होती है। अमावस्या से पहले की चतुर्दशी, अमावस्या और अष्टमी को यह योग पूर्ण प्रभाव में रहता है। जिन बालकों के माता पिता कुकर्मों में लिप्त रहते हैं उन बालकों की मृत्यु योगारिष्ट होती है। अल्पायु मृत्यु जिसकी मौत 20 से लेकर 32 वर्ष तक की आयु में होती है उसे अल्पायु मृत्यु कहा जाता है। वृषभ, तुला, मकर व कुंभ लग्न वाले जातक अल्पायु होते हैं, लेकिन इन लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि अन्य कोई शुभ ग्रह हो और सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो इस योग का प्रभाव नहीं रहता। यदि लग्नेश चर, मेष, कर्क, तुला, मकर राशि में हो, अष्टमेश, दिरमेश, मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि में हो, अल्पायु का योग होता है। यदि जन्म लग्नेश सूर्य का शत्रु हो तो जातक अल्पायु होता है। इसी प्रकार यदि शनि और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में हो अथवा एक चर और दूसरा द्विस्वभाव में हो तो व्यक्ति की मृत्यु 20 से 32 वर्ष की आयु के मध्य में होती है। मध्यायु आयु 32 से लेकर 64 वर्ष तक की आयु में होने वाली मौत को मध्यायु आयु मृत्यु कहा जाता है। यदि लग्नेश सूर्य का समग्रह बुध हो अर्थात मिथुन व कन्या लग्न वालों की प्रायः मध्यम आयु होती है। यदि शनि और चंद्र दोनों ही दुष्प्रभाव राशि में हो या एक चर और दूसरा स्थिर राशि में हो तो ऐसे लोगों की आयु मध्यायु होती है। अधिकतर मध्यायु योग वाले जातकों की मृत्यु जन्म स्थान से बहुत दूर होती है। दीर्घायु योग मृत्यु अगर किसी की मौत 64 से अधिक एवं 120 वर्ष की आयु तक होती है तो उस मृत्यु को दीर्घायु योग या पूर्ण आयु योग मृत्यु कहा जाता है। यदि जन्म लग्नेश सूर्य का मित्र हो तो व्यक्ति को पूर्ण आयु प्राप्त होती है। लग्नेश केंद्र में गुरु शुक्र के साथ हो या इनकी दृष्टि हो तो जातक पूर्ण आयु का भोग करता है। इन जातकों को जीवन के अंतिम समय तक शिव और विष्णु की उपासना करनी चाहिए। दिव्यायु योग उपरोक्त 5 प्रकार के आयु मृत्यु योग के बारे में बताते हैं। इसके बाद आता है दिव्यायु योग। वस्तुतः यह योग आयु से जुड़ा नहीं है, किंतु यह बताता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। यदि शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र
केंद्र और त्रिकोण में हो और सब पाप ग्रह 3, 6, 11वें स्थान पर हो तथा अष्टम भाव में शुभ ग्रह या शुभ राशि हो तो व्यक्ति का जीवन में दिव्य आयु योग बनता है। ऐसा जातक यज्ञ, जप, अनुष्ठान, कार्यकल्प क्रियाओं द्वारा हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है, लेकिन ऐसी आयु तपोनिष्ठ ऋषि स्तर की आत्माओं को ही मिलती है। अमित आयु। अमित आयु पाने वाले प्राणी तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। देवताओं, वसुओं, गंधर्वों को ऐसी आयु प्राप्त होती है। इसके अनुसार यदि गुरु गोपुरास यानी अपने चतुर्वर्ग में होकर केंद्र में हो, शुक्र परावंतक अपने अष्टवर्ग में हो एवं कर्क लग्न में हो तो ऐसा जातक मानव न होकर देवता हो जाता है। इसकी आयु की कोई सीमा नहीं होती। यह अपनी इच्छा मृत्यु के कवच पाने में भी सक्षम होता है।